एक्सरसाइज 12.8 इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका है पार्ट 2। लिखा हुआ है जी R into R1 into R2 into R3 इज इक्वल टू प्रूफ करने हमने डेल्टा स्केयर। अब सिर्फ करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। तो जवाब आ जाना हमारा। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। R किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस के मल्टीप्लाई पे। R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। जी यहां से जरा गौर करें तो ये हमारा बन जाता है ऊपर डेल्टा 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 की पावर 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये वाला जो है ये किसके बराबर है, डेल्टा की पावर 4 और नीचे वाला बनता है डेल्टा का स्केयर। कैसे, क्योंकि जो डेल्टा है वो बराबर है स्केयर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और अगर इसका स्केयर लें तो इसका भी स्केयर लेंगे और ये स्केयर इससे कट जाएगा तो वो ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ये डेल्टा 4 2 से कट जाएगा और इस इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा का स्केयर और ये हमारी है राइट हैंड साइड। समझ में आई बात? रिपीट करा देंगे करवा देता हूँ। R इंटू R1 इंटू R3 इंटू R4 ये हमारा क्वेश्चन है। R जो है वो हमारे पास था डेल्टा ओवर एस, R1 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस 1, R2 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 जो है वो हमारा डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ये 4 दफा मल्टीप्लाई होकर डेल्टा की पावर 4 नीचे रह जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सॉरी सी तक ये। और ये सब s इंटू एस माइनस ए वाली सारी टर्म होती है डेल्टा स्केयर। कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि जो डेल्टा है वो होता है स्केयर रूट इसके बराबर। इस तरफ स्केयर ले लेंगे, इस तरफ स्केयर ले लेंगे तो ये जो डेल्टा स्केयर है वो बराबर आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वो वाली वैल्यू आप पुट कर दी, डेल्टा 4 को डेल्टा 2 पे डिवाइड कर दे तो बाकी बच जाएगा डेल्टा 2। ठीक है जी। ओके सर। इसी तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है सेम, इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है और जवाब आ जाना आपका राइट हैंड साइड R इंटू एस की। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड कैपिटल R फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जरा, कहता है फाइंड कैपिटल R R1 R2 R3। यानी सबसे पहले आपने कैपिटल R लेना है, फिर R फाइंड करना है, फिर R1 फाइंड करना है, फिर R2 फाइंड करना है, फिर R3 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि A जो है वो बराबर है कितना 13, B जो है वो बराबर है 14, C जो है वो बराबर है 15। सॉल्यूशन देखें जरा। हमें चूंकि सबसे पहले R अगर फाइंड करना ही हो तो हमें S की जरूरत है या डेल्टा की जरूरत है, तो सबसे पहले हम इसमें से S की वैल्यू निकालेंगे। S किसके बराबर आएगा, S इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कल सारे फार्मूले A जमा B जमा C बटे में आ जाएगा 2। दिस इंप्लाइज दैट 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2
तो s इज इक्वल टू आ जाएगा, इन सबको ऐड करके दो पे डिवाइड करें 21 जवाब आ जाएगा, ये आ जाएगा s। अब हम निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्यों s और डेल्टा क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ये आ जाएगा कितना 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15 और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर रकम आ जाएगी हमारी 7056 और इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है 84। यानी ये हमारी आ गई डेल्टा की वैल्यू, एस भी आ गया डेल्टा भी आ गया। अब सबसे आसान काम, ये जो स्मॉल आर है ये किसके बराबर होता है, या कैपिटल आर जो है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल आर जो है वो बराबर होता है हमारे पास ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी गिवन है, सी की गिवन है, 4 ऑलरेडी जो है वो नंबर है, और डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा कितना 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 84। तो r इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट जवाब आएगा 8.125। स्मॉल r जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपने पढ़ा हुआ डेल्टा ओवर s होता है, डेल्टा ओवर s। तो डेल्टा भी हमारे पास है और s भी हमारे पास है, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा हमारे पास इतना है और s हमारे पास 21 है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद R1 की बारी है, तो R1 जो है वो बराबर होता है S ओवर S, सॉरी डेल्टा ओवर S माइनस ए, डेल्टा ओवर S माइनस ए। डेल्टा भी है, S भी है, A भी गिवन है, तो उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाने आप। यानी 84 डिवाइड बाय 21 माइनस ए कितना है 13। तो R1 की जो है वो वैल्यू लिख लेंगे, डायरेक्ट में लिखने लगा 10.5। इसी तरह जो R2 है वो बराबर होगा डेल्टा ओवर S माइनस बी। डेल्टा भी है हमारे पास, S भी हमारे पास है और B भी हमारे पास गिवन है। तो इसी तरह R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 12। अब R3 की बारी है, तो R3 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस सी। डेल्टा भी हमारे पास गिवन है S माइनस सी। इसी तरह R3 की जो है वो वैल्यू आ जाएगी 14। ले यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर है ये वाला, नो सर। दोबारा करा दूं? नहीं सर, आगे समझ। अच्छा अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास इसका पार्ट 2 जो है वो सेम इसी तरह करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होनी है, बाकी तरीकाकार वही है। ए बी सी गिवन है, एस निकालना है, डेल्टा निकालना है। आर आर जो है वो ए बी सी यानी गिवन होगा, डेल्टा आपने निकाल लिया होगा। 4 ए बी सी 4 डेल्टा, उसमें वैल्यूज पुट करके आर की वैल्यू निकालनी है। फिर स्मॉल आर की डेल्टा ओवर एस, डेल्टा भी आपने निकाला होगा, एस भी आपने निकाला होगा, पुट करके आपने आर की वैल्यू निकालनी है। अगेन R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा भी आपने फाइंड किया, एस भी ए आपको गिवन है, वैल्यूज पुट की। सिमिलरली R2 R3 और ये सारा क्वेश्चन इसका पार्ट 2 जो है वो आपने सोल्व कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपने इसमें जो है ना ये वैल्यूज प्रूफ करनी है कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। प्रूफ करना है कि आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो R1 इज इक्वल टू 1, रेशियो 2, रेशियो 3। ले जी, अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। उन्होंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, यानी उसकी तीनों साइड जो है वो बराबर है। तीनों साइड क्या है? बराबर है। कैसे? यानी ए जो है वो भी, बी जो है वो भी, और सी जो है वो तीनों आपस में एक जितनी है। यानी ए 10 है तो बी भी 10 होगा, सी भी 10 होगा, डी वेट जो भी होगा, लेकिन ये तीनों रकमें बराबर है। एक तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब इसमें से हमें जो जो चीज रिक्वायर्ड वो हमने कर लेनी है और उसकी जगह उसकी वैल्यू रखते जाना है। तो सबसे पहले हमने इसका एस निकालना है। सोल्यूशन देखें जरा, क्योंकि यहाँ पे भी एस यूज होता है, यहाँ पे तो डेल्टा इस फाइंड करने के लिए इसमें भी डेल्टा फाइंड यूज होना है। तो सबसे पहले एस और डेल्टा निकाल लो। तो एस जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास? ए जमा बी जमा सी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2। अब ये कितना हो जाएगा? ये भी ए है, सबको ए मान लो। वजह क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, यानी ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, सारी 10 होगी। हमने सबको एक उसमें कन्वर्ट कर लिया ताकि आसानी हो जाए। जनरल सवाल इस तरह, तो ये आ जाएगा 3a/2, यानी ये आ जाएगा हमारा s। दोबारा सुन ले, s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। तो तीनों आपस में a b c बराबर है, तो हमने तीनों को a रख लिया है, बात एक ही। इसी तरह आप डेल्टा निकालेंगे, वो बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब चूंकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। सबको आपने ये मान लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा s, बल्कि ये वाला स्टेप ऊपर कर दीजिएगा थोड़ी। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, सारे का क्या आ जाएगा? क्यूब। एक दफा ये, एक दफा ये, एक दफा ये, क्यूब हो जाएगा। वजह के ए बी सी तीनों बराबर है, तो हमने सबको ए में लिख लिया है। तो ये क्या चला जाएगा? यहाँ पे हमने s की वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास s कितना आया था? 3a डिवाइड बाय 2। इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 3a डिवाइड बाय 2 माइनस ये वाला a, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3, इसका स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a डिवाइड बाय 2 इंटू इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a माइनस 2a, इसकी पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a डिवाइड बाय 2, और इधर बच जाएगा हमारे पास 2a, 3a में से एक a गया तो एक a बटे में 2, और जवाब आ जाएगा हमारे पास इसकी पावर 3। अब अगर इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और 1 की पावर 1, ये हो जाएगा 1 की पावर 4, 2 की पावर 3 जो है वो कितना होता है? 8, 8 2 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। अगर आप उसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का खत्म नहीं होगा, वैसे आ जाएगा। a की पावर 4 तो इसका स्क्वायर रूट है, तो a का स्क्वायर बच जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी ये आपका आ गया डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 a की पावर 2 डिवाइड बाय 4। दोबारा सुन ले, ये कैसे है? a की पावर 4 था, इसको आपने लिख लिया a का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, सब ऊपर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का कैंसिल नहीं होगा, इसका बच जाएगा a का स्क्वायर और 16 का बच जाएगा 4। ले जी, आप डेल्टा आ गया। अब इसी तरह आप r और r1 और r की वैल्यू निकालें। r इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा ओवर s, डेल्टा ओवर s, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 4, और ये वाला बटा, और इसके s की वैल्यू कहाँ है?
ये वाली 3a बटे में आ जाएगा 2, तो स्क्वायर रूट 3a की पावर 2 बटे में 4 आ जाएगा 2 बटा 3 इंटू ए। ले जी, ये ऐसे कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, ये एक ए से कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 बटे में 2 टाइम 2 इंटू 3, ये वाला 3 साथ बचेगा, ये तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 ओवर 1 ओवर, सॉरी इसके साथ ए भी है ना, एक ए है, इसको अगर आप मजीद सिंपलीफाई करें तो ये बच जाएगा ए ओवर स्क्वायर रूट 3। नीचे भी इसको कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 बटा 3 जो है इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 बटे में स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये 3 एक कट जाएगा, 1 बटा स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ये जस्ट सर जी जी साइड से नजर नहीं आ रहा। मुझे पता चल गया, मैं करता हूँ, एक सेकंड। अब ठीक है? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद हम निकालेंगे R1 की वैल्यू, वो किसके बराबर होती है? डेल्टा ओवर s माइनस ए। इसकी सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 3 बटा a का स्क्वायर बटे में 4, और s माइनस ए मैं उल्ट करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसको, बल्कि नहीं डायरेक्ट नहीं लिखा जाए ना, स्टेप सारा करता हूँ। ये R1 के लिए, तो बटे में आ जाएगा आपका पास s क्या है, आपके पास 3a बटे में 2 और मनफी a, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर बटे में 4 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे a बचेगा। यहाँ पे हमने एक काम किया हुआ ये वाला, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। और ये 2 1 2 2 2 4 a कट जाएगा, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा हमारे पास कितना, स्क्वायर रूट 3 इंटू ए बटे में आ जाएगा 2। इसी तरह आप R2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास अच्छा, तो सिमिलरली हमारे पास R3 जो है, R2 की वैल्यू भी यही आएगी जितनी R1 की आई है, और इसी तरह R3 की भी यही वैल्यू आएगी जितनी R1 की आई है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि A बराबर है B के बराबर है C के, सब में A इनपुट कर दो तो जवाब सेम आ जाएगा। यहाँ तक हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम निकालते हैं कैपिटल R, ये वाला, ये बराबर है ए बी सी डिवाइड में 4 डेल्टा, ए बी सी का मतलब तीनों ए आ जाएंगे, 3a आ जाएगा, और 4 टाइम डेल्टा की जगह ये वाली वैल्यू इसकी लिख लो। क्या वैल्यू है इसकी कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइड इंटू ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये 4 4 से कैंसिल, ये ए किसी से कैंसिल, तो डायरेक्ट मैं जवाब यहाँ लिख रहा हूँ a ओवर स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। आई थिंक ये 3a नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a का क्यूब बना है, ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा a ओवर स्क्वायर रूट 3। लेकिन हमने अब वो वैल्यू सारी निकाल ली जो हमें पुट करनी थी। अब मैं थोड़ा स्टार्ट रेज करने लगा हूँ जहां पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जगह थोड़ी है, वो स्क्रीनशॉट लेने थे सर जी। कोई बात नहीं, ये वीडियो में है अवेलेबल। अब आपने क्या करना है, r इंटू R1 वगैरह पुट करके इसका जवाब निकालना है, मतलब r रेशियो r इंटू रेशियो R1। r कितना था वो वाला, a ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 रेशियो, कैपिटल R था a ओवर स्क्वायर रूट 3 और रेशियो ये था स्क्वायर रूट 3 a ओवर 2। तो जो वाली रकम है उल्टा से मल्टीप्लाई कर दे इसको, मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 बाय a से, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा हमारे पास ए, यहाँ पे ये सारी मल्टीपल उल्ट हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा 1। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 और कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये मल्टीप्लाई कर लेना खुद अभी। यहाँ तक आज का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम आगे यहीं स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास का टाइम हो चुका है।